Yes, recording will start soon. Let me share the screen. Yes. Yes, visible screen visible है स्टूडेंट? Is it visible to everyone? Yes. ये हमारे 3 क्वेश्चंस कल के होमवर्क के लिए थे. कितने लोगों ने किया है सर? हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड? ओके, सारे आ गए हैं आप लोगों को? यस. ओके ओके. ओके, फर्स्ट का आंसर क्या है स्टूडेंट? हु विल टेल मी? फर्स्ट का आंसर क्या आया है? ओके, जिन्हें भी फर्स्ट नहीं आया है, लेकिन एक बार. ओके, फर्स्ट नहीं आया है. फर्स्ट का आंसर है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x. मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दूंगा. सेकंड का आंसर क्या आया है? व्हाट इज सेकंड आंसर? नो प्रियंका, इट शुड बी y इज ग्रेटर देन x. It is not x is greater than y. It should be y is greater than x. And what is third answer? (73) y is greater than or equal to x. ओके, हम लोग ये तीनों करते हैं. यू वांट ये मैं तीनों क्वेश्चन सॉल्व करूं? यू वांट मी टू सॉल्व दिस? ओके, चलो फिर हम लोग इसे ट्राई करते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सी व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन में x रेज़ टू 75 है, डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 169 x रेज़ टू 3/5. सो आप लोग क्या कर सकते हो? व्हाट वी कैन डू, सी as we have discussed in last lecture also, you can write x raised to 7 divided by 9 which is equal to 169 divide x raised to 3/5. Okay, what is next? If you do students cross multiplication, suppose अगर आप cross multiplication करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? x raised to 7/5 into x raised to 3/5 which is equal to students क्या होगा? 9 into 169. Clear this everyone? अब आपको रूल पता है. व्हाट इज रूल? x raised to 7/5 into x raised to 3/5. तो अगर बेस सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई साइन होगा तो ऊपर का क्या होता है स्टूडेंट्स? एडिशन. तो क्या होगा? 7/5 plus 3/5 which is equal to 10/5. Yes or no? That is going to be a what? 2. So x raised to 2 which is equal to 9 into 169.
अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहां पर ये फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपको पता है आप जब x का वैल्यू निकालोगे तो 9 का होगा 3 और ये होगा 169 का 13, तो दिस वुड बी बिकम्स व्हाट 39। बट व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इन दिस फॉर्म तो इट हैज टू बी व्हाट प्लस, तो ये एक प्लस 39, दूसरा क्या होगा माइनस 39। यस, क्लियर दिस एवरीवन? ओके ओके प्रियंका, ओके अब यहां पर देख लीजिए, सी y रेस टू, देखो y रेस टू 4 1/4 इंटू y रेस टू 1/4, ये कितना होगा स्टूडेंट्स? आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, कितना होगा ये 1/4, देखो 1/4 प्लस 1/4 y रेस टू 2/4 विच इज नथिंग बट हाफ। इसका मतलब मैं डायरेक्टली यहां पर हाफ लिख दूं, यस और नो? वन मिनट स्टूडेंट्स, यस। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो ये जो यहाँ पर डिवाइड है ये अगेन यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा y रेस टू हाफ विच इज इक्वल टू यहाँ पर 273 है और डिवाइड ये क्या होगा 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब हाफ प्लस हाफ कितना होगा 1, तो ये हो गया y रेस टू 1। ओके, अब इफ यू डिवाइड 273 by 7 so again you will get what 39। ओके, तो यहाँ पर y का वैल्यू 39। अब आप कंपेयर करोगे, देखो ये 39 इफ यू कंपेयर विथ y 39 so both are what equal, एंड ये y39 इफ यू कंपेयर विथ -39 तो ऑब्वियसली y इज ग्रेटर देन x। सो फाइनल क्या होगा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। क्लियर एवरीवन दिस? तो दिस वाज बेसिक एक्चुअली। होप दिस क्लियर एवरीवन? ओके प्रियंका, क्लियर दिस? क्लियर नहीं? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, आप लोगों ने लिख लिया इसे? ओके ओके, अब देख लीजिए कल का क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन। ओके, 18 by x square plus 6 by x minus 12 upon x square which is equal to 8 upon x square. This is first. And what is second? Y cube 9.68 5.64 which is equal to 16.95. Clear this everyone? ओके अब स्टूडेंट देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर होता है, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, तो जो बड़ा नंबर है एक्स स्क्वायर, हम क्या करेंगे टू रिमूव दैट एक्स स्क्वायर, हम सबको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, तो मैंने देखो इसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया,
इसे भी मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसे भी मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इसे भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो उससे हुआ कि ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ का एक्स गया, यहाँ का स्क्वायर मतलब एक्स बचेगा, ये एक्स स्क्वायर गया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर गया। तो फाइनली क्या बचा स्टूडेंट्स? 18 प्लस 6x, 18 प्लस 6x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 8। अब देख लीजिए 18 में से 12 गया, कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 18 में से 12 गया, 6 बचेगा। तो 6x और वो जो 6 बचेगा वो यहां पर आके माइनस कर दो, तो बचेगा 2। तो फाइनली x का वैल्यू क्या रहेगा? 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3, and that is nothing but x is equal to what? 0.33. Is this clear everyone? ये आपको स्टेप समझ में आ गया ना? यस। 18 में से 12 गया, 6 बचता है, वो 6 को मैंने यहां पर डायरेक्टली माइनस कर दिया। अब ये वाला देखो, y क्यूब विच इज इक्वल टू 16.95 माइनस इन दोनों का टोटल कितना होगा? 15.32। So y cube is equal to what? 1.63। यस। अब स्टूडेंट देखो, अब y क्यूब का वैल्यू 1.63 है, तो आपको y का वैल्यू निकालना, अब क्या करोगे? क्यूब रूट ले लोगे। तो इसका क्यूब रूट कितना होगा? 1.63 का, ये आपको निकालना है क्यूब रूट। अब स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, देखो अब ये पॉइंट, ये मतलब पॉइंट वाला है, ऑब्वियसली 1.63 का क्यूब रूट आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन आपको यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। देखो स्मार्ट वर्क क्या है, ये 0.33 है विच इज लेस देन 1। आप मुझे बताइए, अगर ये 1.63 है, 1.63 विच इज ग्रेटर देन 1 होगा, राइट? तो अगर आपको अगर 1 का क्यूब रूट लेना है तो कितना होगा स्टूडेंट? मुझे बताइए 1 का क्यूब रूट कितना होगा? एग्जैक्टली 1 होगा। इट मीन्स अगर 1 का क्यूब रूट 1 होता है तो डेफिनेटली 1.63 का क्यूब रूट 1 से ज्यादा होगा। तो ये लॉजिक है। सो इट मीन्स y is greater than x. Write down this. Clear everyone this? नहीं, माइनस नहीं होगा, बिकॉज ये इक्वेशन नहीं था, ये ध्यान में रख लो। अगर वो इक्वेशन होता तो होता, यहां पर माइनस नहीं होगा क्योंकि वो डिवाइड हुआ है भाग्यश्री, वो वहां पर जाके चेंज नहीं हुआ है ना, वो डिवाइड था। अब ये वाला देखो, थर्ड वाला होमवर्क का, 6x² प्लस 13x विच इज इक्वल टू 12 माइनस x। सेकेंड, 1 plus 2y² which is equal to 2y plus 5y/6। क्लियर दिस? ओके। अब यहां पर देखो, ये जो माइनस एक्स है इसको पहले यहां पर ले जाओ, तो 6x² प्लस वो हो जाएगा 14x विच इज इक्वल टू 12, राइट? अब इसमें ओके, अगर आपने इसमें से अगर 2 ले लो बाहर कॉमन,
तो ये हो जाएगा 2 3 जा, ये हो जाएगा 2 7 जा, और ये हो जाएगा 2 6 जा। अब क्या करोगे, 3x² प्लस 7x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, 6 3 जा 18, और एडिशन चाहिए 7, क्या होगा 9 और 2, तो ये +9, ये -2, तो 9 में से 2 गया तो 7 मिलेगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो स्टूडेंट, 6 3 जा 18 हो रहा है और -18 चाहिए, तो देखो +9 इंटू -2 तो -18 मिलेगा। क्लियर दिस एवरीवन? डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 विदाउट फेल, तो ये हो जाएगा +3, इफ यू डिवाइड दिस विल बी +3, और ये कितना होगा स्टूडेंट्स 0, 3 6 जा 18, 3 माइनस होगा। अब यहां पर भाग्यश्री आपको साइन चेंज करना है। अब साइन क्या होगा, फाइनल साइन मुझे मिलेंगे -3 और +0.66। यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलो ग्रेट। अब सेकेंड देखो, सेकेंड में स्टूडेंट्स ओके, सेकेंड में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहां पर देखो नीचे 6 है, तो अगर सबको अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 नीचे वाला निकल जाएगा, तो ये होगा 6 मल्टीप्लाई, इसको भी 6 करो, इसे भी 6 करो, इसे भी 6 करना होगा, और यहां पर भी 6 होगा, तो ये होगा 6, ये होगा 12y² विच इज इक्वल टू, ये होगा 12y, और ये 6 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा +5y, तो ये टोटल हो गया 17y। 12y + 5y कितना हो गया 17y। अब कैसे लिखोगे, 12y² -17y +6 विच इज इक्वल टू 0। तो 12 6 कितना होता है, 12 6 72, तो 8 9 जा करोगे तो 17 मिलेगा, तो -8 -9 -17 डिवाइड बाय 12 होगा, डिवाइड बाय 12 होगा, जो अपना रूल है। तो यहां पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, डायरेक्टली अगर आप करोगे 0 होगा यहां पर, 12 6 क्लियर ना, 12 6 8 आया, 12 6 तो 0.66 ही होगा माइनस, और ये वाला देखो -0 84 12। अब ये चेंज होके क्या होगा, +0.66, और ये होगा +0.75। यस, अब स्टूडेंट्स आपको क्लियरली पता चल रहा है, देखो ये आप जब कंपेयर करोगे ये वाला, तो ये तो इक्वल मिलेगा, और ऑब्वियसली ये ग्रेटर है, और ये माइनस है, ये दोनों प्लस में है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ग्रेटर, तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। होप दिस क्लियर एवरीवन? वन मिनट स्टूडेंट। ओके, अब हम इसका
दूसरा वाला टाइप देखते हैं जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो हम लोग पहले कवर करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। चलो नाउ पे अटेंशन। यस, अब फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -8 √3x -27 विच इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड वाला है वाई स्क्वायर -12 √3y +60 which is equal to 0। yes, try if you can this। ये वाला थोड़ा सा नया बटन यहाँ पर ऐड किया हुआ है, रूट आया है पिक्चर में, बाकी कुछ नहीं है। ट्राई करो ये। ओके स्टूडेंट, नाउ सी कैसे करना है। बहुत सिंपल वे है, देखो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यहां पर रूट में वैल्यू कौन सा है 3, यहां पर रूट में वैल्यू कौन सा है 3, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों तरफ रूट में सेम वैल्यू होगा। यहां पर 2 भी हो सकता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, बट हमें क्या देखना है रूट वाला वैल्यू।
विच इज एक्स्ट्रा पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, वाइल सॉल्विंग थोड़े समय के लिए मैं इसको कट कर देता हूं, इसको मैंने कट कर दिया। क्लियर। तो मैंने रूट के अंदर वैल्यू कौन सा है 3, मैंने इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दिया और यहां पर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया जो रूट में नंबर है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस कर दो। ओके, थैंक यू मोनाल, थैंक यू एवरीवन। सो सी यहां पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 हो गया विच इज इक्वल टू 0। 3 1 जा 3 9 जा, तो फाइनली मुझे ये इक्वेशन मिला। यस और नो? यहां पर देखो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 20 विच इज इक्वल टू 0। राइट। अब यहां पर देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, 9 1 जा 9, सो 9 1 जा 9, फैक्टर्स वही रहेंगे। 9 1 जा 9, बट आपको पता है अगर दोनों तरफ माइनस रहेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तभी तो -9 में से 1 गया तो -8 मिलेगा। क्लियर एवरीवन? यस। अब अब आपको क्या करना है, वंस यू गेट द फैक्टर्स, आप बाद में क्या करो, हमें पता है कि डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द साइन, तो माइनस वाला हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा -1। यस। अब आपने जिसको ओमिट किया था √3 को, उसको इसके आगे ऐड कर दो। क्लियर। तो ये होगा 9 इंटू √3। व्हाट इज √3 वैल्यू? आपको सबको पता होगा 9 इंटू 1.73 √3 का वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पर 1.73 नहीं पकड़ते हैं, 1.7 कुछ वैल्यू आपको बाहर करनी होगी, 1.7 पकड़ता हूं। क्लियर दिस एवरीवन? तो 1.7 इंटू, अगर आपको 17 का टेबल बाहर रहेगा तो होगा 153, नहीं इट इज 153। यस, सो इट शुड बी व्हाट 15.3, ये आया 15.3, ये प्लस हो गया और यहां पर क्या होगा -1.7। यस, क्योंकि ये 1 इंटू √3 है ना, तो 1 इंटू √3 होगा। यस, ये वाला बोलो क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 2 जा -10 -2 मतलब -12 होगा। यस और नो? डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द साइन। तो ये होगा +10, ये होगा +2 एंड नाउ विदाउट फेल एड √3, यहां पर भी √3, तो ये होगा 10 इंटू 1.7 विच इज 17 और ये होगा 2 इंटू 1.7 विच इज 3.4। क्लियर दिस एवरीवन? आप अभी जब कंपेयर करोगे स्टूडेंट देखो, +15.3 कंपेयर करो 17 से, ऑब्वियसली 17 इज ग्रेटर। 15.3 आप 3.4 से कंपेयर करो तो 15.3 इज ग्रेटर। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आरसीडी। राइट डाउन दिस। ओके, क्लियर दिस? यस, चलो ओके।
अब आप लोग ट्राई करो। फर्स्ट 5x² minus 9 root 3x plus 12, which is equal to 0. And second 4y² plus 7 root 2y minus 9, which is, और यहाँ पर root 2 का वैल्यू आपको लेना है स्टूडेंट्स 1.4, एक्चुअली 1.41 बट आप 1.4 ले लीजिए। चलो ट्राई स्टार्ट करो। Okay. Okay. Anyone who has got the answer? If yes, please reply.
ओके सी हम लोग अभी चेक करते हैं व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी. ओके प्रियंका, इवन प्रियंका गॉड. ओके ज्ञानेश्वर गॉड. ओके लेट अस सी क्या होगा. चलो स्टूडेंट देखो आराम से देखो, कुछ हमें घाई नहीं है. सी हम आपको ये समझना जरूरी है बिकॉज ये सारे मैं आईएमपी क्वेश्चंस आपसे ले रहा हूँ. आईएमपी पार्ट है ये मेंस लेवल का पार्ट है. सी पहले आपको ये पता होना चाहिए अपना रूल क्या है. इसको पहले कट कर दो, राइट. और ये इसको डिवाइड कर दो. देन 3 वन जा 3 4 जा होगा. तो फाइनल क्या मिलेगा 5x² माइनस 9x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0. यस और नो. यस. नाउ एज यू नो मल्टीप्लीकेशन शुड बी 20, एडिशन शुड बी माइनस. व्हाट आर द फैक्टर्स -5 -4 यही फैक्टर्स होंगे. यस और नो. ओके चेंज द साइन इफ यू वांट. तो मैं चेंज यहीं पर कर देता हूं. ये प्लस और ये प्लस हो गया. आपको पता साइन चेंज करना है. अब क्या है √3 लगा लो यहां पर. यस. यहां तक सबको क्लियर हो गया. यस और नो. यस. अब what is next student. See as we have discussed in last lecture, when there is a first digit which is other than 1, so हमेशा we have to divide the factors by the first digit. तो ये 5 निकल गया, बचा √3. √3 का वैल्यू मैंने क्या लिया था 1.73. क्लियर एवरीवन. आप 4 इंटू 1.7 करोगे यू विल गेट 6.8. यहां पर आपको मिलेगा 6.8 विच इज डिवाइड बाई 5. सो व्हेन यू डिवाइड बाई 5 यू विल गेट 1.36. ये हो गया प्लस में. तो ये आपको दो फैक्टर्स मिले x के. लेट अस कम टू दिस पार्ट. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट. यहां पर आप लोग क्या करोगे. ये 9 है, ये 2 को थोड़ा सा कट कर दो. यस. अगर ये 2 को आप कट करोगे तो यहां पर अगर आप 2 से डिवाइड करो, लेट अस सी यहां पर अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ये 4.4. यस और नो. सॉरी 4.5 मिलेगा, 9 का हाफ. सो व्हाट इज देयर गोइंग टू बी आंसर 4y² प्लस 7y माइनस 4.5 विच इज इक्वल टू 0. ओके अब मुझे बताइए 4.5 इंटू 4 कितना होगा स्टूडेंट्स. 4.5 इंटू 4 कितना होगा. आई थिंक सो 18. तो व्हाट आर द फैक्टर्स 9 टू द 18. द मिडल साइन विल गो टू द ग्रेटर नंबर और यहां पर होगा माइनस. डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द साइन. तो ये होगा -9, ये होगा +2. ये साइन चेंज करना है फिर भाग्यश्री आपको. और ये जो √2 था यहां पर लिख दो. यहां पर भी √2 होगा और डिवाइड बाय आपका होगा 4 विदाउट फेल. ये ध्यान में रख लीजिए. क्लियर एवरीवन दिस. सो व्हाट इज √2 वैल्यू एज आई हैव मेंशन हियर 1.4. सो 9 इंटू 1.4 करोगे यू विल गेट 12.6 माइनस 12.6 डिवाइड बाय 4 होगा. एंड डिवाइड बाय 4 करोगे तो यू विल गेट 3.15 माइनस 3.15. सेम यहां पर 2 1 जा 2 2 जा. तो √2 का वैल्यू 1.4 है डिवाइड बाय 2. सो 1.4 डिवाइड बाय अगर आप 2 करोगे तो यू विल गेट 0.7 विच इज प्लस. ओके लेट अस कंपेयर नाउ. अब कंपेयर करते हैं. सी यहां पर 1.73 है प्लस 1.73 यहां के माइनस से कंपेयर करेगा तो ऑब्वियसली यही ग्रेटर होगा. प्लस 1.73 कंपेयर विथ 0.7 ऑब्वियसली यही ग्रेटर है. अब देखो 1.36 प्लस में है
which is greater than minus as well as 0.7. So what is your answer going to be? X is greater than Y. Clear this, everyone? Great. Okay, write down. ओके, ये वाला ट्राई करो. फाइव स्क्वायर +4 √10x +8, which is equal to 0. And on the side, 4 √3 y square plus 5y minus 2 √3. Yes, try to solve this fast.
भाग्यश्री, ये आपको ट्राई करना है, ट्राई करो इसे। ओके, नाउ विल सी यहां पर देखो स्टूडेंट, सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा था, ये √10 जो है इसको यहां से हटा दो और यहां पर लगा दो, तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 5x² प्लस 4x प्लस 0.8 मिलेगा। यस और नो? अब 0.8 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा, 0.8 इंटू 5 करोगे तो होगा 4। तो मल्टीप्लीकेशन 4 चाहिए और एडिशन भी 4 चाहिए, तो क्या फैक्टर है स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4। यस और नो? ये 2, ये 2, 2 2 जा 4, ये होगा +2, ये होगा +2। देन साइन चेंज कर दो, मैं यहीं पर साइन चेंज कर देता हूं, तो ये होगा -2, ये होगा -2, और रूट का वैल्यू यहां पर लगा दो, √10 और डिवाइड बाय क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 होगा। ये सबको पता है। मतलब यहां पर ये हो गया, जो यहां पर आपको एक का ही वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि दूसरा नंबर भी तो सेम ही है ना। तो अगर आपको एक का वैल्यू मिल गया तो दूसरा आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। होप दिस क्लियर एवरीवन? यस, √10 का देखो, अभी आपको पता है कि √9 3 होगा, तो ऑब्वियसली √10 3 से ज्यादा होगा। तो √10 का वैल्यू होता है स्टूडेंट 3.16। तो यहां पर कैसे लिखोगे देखो, सो 3.-2 इंटू 3.16 डिवाइड बाई 5, ये जो वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूं। सो 3.16 इंटू अगर आप 2 करोगे तो यू विल गेट 6.32 माइनस 6.32 डिवाइड बाई 5। इसको अगर आप डिवाइड बाई 5 करोगे, सो 5 1 जा 5, 1.5 2 जा 10, दिस विल गेट, बट ये माइनस मिलेगा आपको। तो आपका यहां पर वैल्यू आया स्टूडेंट्स -1.264 दोनों का, क्योंकि ये और दोनों वैल्यू सेम है। अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या करना है, प्लीज पे अटेंशन। यहां पर अभी मिडल टर्म में रूट नहीं है। अगर जब मिडल टर्म में रूट नहीं होता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको खाली इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है। कितना होगा मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3 होगा। यस और नो? 4 2 जा 8 एंड √3 इंटू √3 3, तो ये हो गया 24, बट वो होगा माइनस, बिकॉज यहां पर माइनस है तो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए -24, और एडिशन चाहिए 5। फैक्टर्स कौन से स्टूडेंट्स, 8 3। यस और नो? 8 3 जा 24, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, डिवाइड बाय क्या होगा, 4√3, जो फर्स्ट डिजिट है, यहां पर भी क्या होगा, 4√3। 4 1 जा 4 2 जा, तो ये आया 2 डिवाइड, मैं साइन भी चेंज करता हूं, ये होगा -2/1.73, और लेट अस कंसीडर 1.7 एज इट इज फर्स्ट। और यहां पर क्या होगा देख लीजिए, यस, ये वाले केस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये √3 की जगह पर मैं अगर ऐसा लिखूं तो √3 माइनस साइन रहेगा, √3 इंटू √3 लिख सकता हूं मैं। यस और नो?
तो अगर मैंने 3 की जगह पर √3 लिखा, इसका मतलब 3 ही होगा, और डिवाइड बाय नीचे लिखो 4√3, तो मेरे को √3 निकालने के लिए इजी हो गया. माई आंसर इज -1.73 डिवाइड बाई 4. उसको 1.7 ही पकड़ो आप, जो भी है. सो नाउ योर आंसर इज व्हाट. देखो, अब अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं करना है, आपको इमीडिएटली देखते ही पता चल जाए कौन सा नंबर बड़ा है. यस, अब देखो स्टूडेंट्स, सी लेट अस अज्यूम 2 डिवाइड 1.7 अगर आप करोगे, यू विल गेट 1.17. 1.17, बट ये माइनस होगा. और ये आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पर आपका आंसर स्टार्ट होगा 0 से, -0 पॉइंट, राइट. क्योंकि 0 के रेंज में कोई भी नहीं है. अब अभी देख लीजिए माइनस, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, प्लीज पे अटेंशन. -1.264 जब कंपेयर होगा -1.17 से, यस वी हैवंट, ओके, हमने ये वाला साइन चेंज नहीं किया क्या यहाँ का. यस, तो ये प्लस होगा. यस, यस, ये प्लस होगा. वेरी गुड एवरीवन. ओके, आई फॉरगॉट टू चेंज दैट. तो ऑब्वियसली -1.17 इज ग्रेटर. अगेन -1.264 कंपेयर होगा प्लस पॉइंट से, +0 वो कुछ भी रहने दो, प्लस में है तो ग्रेटर ही होगा. यस. अब ये इसका दूसरा वैल्यू भी -1.264 ही है ना स्टूडेंट. तो आंसर इज व्हाट, y इज ग्रेटर देन x, वही मिलेगा. राइट डाउन दिस. क्लियर एवरीवन. अभी आप लोग एक ट्राई करो फास्ट. √5 √5x² -7x -12 √5 which is equal to 0. And √5y² +9y -22 √5 which is equal to 0. Okay, try to solve this and let me know answer.
ये स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा? एनीवन? सी, 5 into 5, √5 into √5 5 होगा, and 5 into this -12 would be going to -60. Clear this everyone? -60 कैसा होगा? 12 5 is 60, ये -12, ये +5, राइट? Hope this clear everyone? एंड यहां पर डिवाइड बाय क्या होगा स्टूडेंट्स? √5, एज एवरीवन नोज। यहां पर भी डिवाइड बाय √5 होगा। चेंज द साइन इफ यू कैन, इमीडिएट, +12/√5, और यहां पर माइनस होगा, बट आई कैन राइट लाइक दिस, √5 into √5 एंड डिवाइड बाय √5। ये इजी होगा, ये √5 कैंसिल हो गया, तो ओनली 5 बचेगा ऊपर √5। क्लियर एवरीवन दिस? यस। व्हाट इज √5 वैल्यू? अगर 4 का वैल्यू 2 है तो √5 का ऑब्वियसली 2 से ज्यादा, इट कुड बी 2.20, 2.2 समथिंग। सो 12/2.2 आई विल टेक, प्लस, सो 12/2.2 अगर आप करोगे स्टूडेंट्स आपको मिलेगा प्लस, यहां पर आई विल राइट +5.45, ये एक मिला, और यहां पर माइनस √5 का वैल्यू कितना लिया था? 2.2। तो दो वैल्यू आपको मिले, एक प्लस और एक माइनस। नाउ पे अटेंशन, ये अगेन √5 into √5 5 होगा, और ये 22 है, -22, तो होगा 110। अब यहां पर कौन सा होगा? 9, एनी फैक्टर्स? हम्म, 5 हो गया, एक मिनट, लेट मी चेक। 5 √5 into √5 5 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 22, और 9 में कोई फैक्टर्स होगा ना स्टूडेंट? कोई भी फैक्टर्स नहीं है? ओके, अगर स्टूडेंट्स कोई फैक्टर्स ही नहीं आ रहा है, तो व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू राइट? ओके, मैं आप लोगों को ये वाला, ओके चलो हम लोग एक काम करते हैं, आई विल गिव यू फॉर होमवर्क दिस। मैं आपको एक हिंट देता हूं यहाँ पर। सी, इसका आंसर होगा RCD। ओके, बट कैसे करोगे अगर आप फैक्टर्स? ओके, भाग्यश्री आस्किंग की √5, भाग्यश्री सी कैसा है, यहाँ का √5 राइट, अगर आपको ये √5 निकालना होगा नीचे का, तो ये 5 है, तो भाग्यश्री 5 आपको कब मिलेगा? आप जब √5 into √5 करोगे। तो मैंने खाली 5 का वैल्यू √5 into √5 लिखा है, और डिवाइड बाय √5 था ही, तो ये आपके लिए इजी हो गया। क्लियर दिस एवरीवन?
ओके, अगर ये क्लियर है तो ग्रेट। ओके, अब स्टूडेंट देखो, शायद आप लोग हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला आपको पता है क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये याद है आप लोगों को, हमने किया था स्कूल में। यस, इसको लिख लीजिए। यस, और इसमें क्या करना है, देखो ये आपका a का वैल्यू क्या है, a इज √5 विच इज 2.2। आप डायरेक्टली लिख सकते हो। व्हाट इज b विच इज +9 एंड व्हाट इज c विच इज -22 इंटू 2.2, बिकॉज √5 का वैल्यू 2.2 पकड़ा, तो 4.84, सॉरी 48 पॉइंट। एक मिनट, 48.4। क्लियर एवरीवन दिस? ओके, तो ये इसमें वैल्यू भर दीजिए और इसको ट्राई कीजिए। अब देखो, आपने ये भी सॉल्व किया है, ए भी किया है, तो ये करने में टाइम बहुत जाएगा, यस और नो? यस, तो हम लोग, मैं आपको कल क्या दिखाऊंगा, कल हम लोग ये क्वेश्चन को याद रखो, होमवर्क के लिए जो मैंने आपको दिया है ये वाला, इसमें विदाउट सॉल्विंग विद द स्मार्ट वर्क, ये आप 1 सेकेंड में कैसे करोगे, तो ये मैं आपको कल दिखा दूंगा। क्लियर एवरीवन दिस? लेकिन आई वांट एवरीवन शुड ट्राई दिस वन and just let me know what is answer going to be. Obviously answer is going to be RCD, but अगर आपने एग्जाम में इतना सब टाइम दे दिया, so definitely what is going to be happen, it will take much time और आप एक पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। So is there any method which can give you confidence and you can able to solve within a fraction of a second? Yes, there is. So that will be sent tomorrow. Clear this? Yes. यहाँ पर देखो, यहाँ पर भारती, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, ये माइनस बी प्लस माइनस, तो एक वैल्यू आपका प्लस में रहेगा, एक आपका माइनस में रहेगा, ये ध्यान में रख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (2x² -4 ब्रैकेट में +√13), ये अब थोड़ा नया पैटर्न आया है, √13 है ये। x + 2√13 which is equal to 0 and 10y² -18 + 5√13 y + 9√13 which is equal to 0। चलो अब थोड़ा सा अलग है, यहां पर क्या अलग है, अब यहां पर ब्रैकेट आ गया है, देखो ये ब्रैकेट, यस और नो? ये एक लास्ट टाइप है, देखो इसे समझ लीजिए, बहुत सिंपल वे से है। अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, एक हिंट देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्या एक हिंट, ऐसे वाले क्वेश्चन में जो ब्रैकेट में जो नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे यहां पर 4 और यहां पर √13 है, वही फैक्टर्स होते हैं, वही फैक्टर्स होते हैं। क्लियर एवरीवन? रिमेंबर दिस, याद रहेगा आप लोगों को? यस, तो देखो कैसे होगा, देखो अब ये 2 और ये 2 कितना होगा मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 और साथ में √13 है, मतलब कितना होगा मल्टीप्लीकेशन, 4√13।
तो आपको मल्टीप्लीकेशन 4√13 चाहिए और एडिशन क्या चाहिए, 4 + √13 चाहिए। तो यही तो फैक्टर्स है जिसका मल्टीप्लीकेशन 4√13 होगा और एडिशन भी क्या होगा, 4 + √13 होगा। क्लियर दिस एवरीवन? तो आप कैसे लिखोगे, -4 और यहां पर क्या होगा -√13, बिकॉज जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है और आप जब ब्रैकेट को ओपन करते हो तो इनर साइंस विल गेट चेंज, ये सबको पता है। यस और नो? यस। तो यही देखो, अब फैक्टर्स यही है ना। अब 4 × √3 करो, -4, देखो अब देखो -4 × -√13 तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 4√13 होगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। और आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो -4 -√13, अब जब ब्रैकेट में डालोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर का साइन ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, प्लस। ये ध्यान में रखिए, बेसिक रूल है। अब डिवाइड बाय फर्स्ट डिजिट 2, यहां पर भी डिवाइड बाय फर्स्ट डिजिट 2, तो ये हो जाएगा -2 और √13 अगर आप करोगे would be 3.6 डिवाइड बाय 2, लेकिन ये माइनस है, दोनों तरफ क्या होगा +2 और ये हो जाएगा +1.8। यस, क्लियर एवरीवन? दोनों प्लस, ये +2 ये प्लस, ये सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, थैंक यू सो मच। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट वही है। देखो 10 × 9 कितना होगा, 10 9 = 90, √13 मल्टीप्लाई, तो देखो 18 5 कितना हो रहा है, 90, मतलब वही टेबल है। -18 -5 √13 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा -1.8, इसको मैं चेंज करता हूं, प्लस होगा, ये होगा +5 2 = 10, मतलब √13 का वैल्यू कितना है 3.6 डिवाइड बाय 2 विच इज नथिंग बट माइनस, ये होगा 1.8 और ये यहां पर होके साइन चेंज होके +1.8 होगा। अब देखो कंपेयर करो, अब 1.8 से आप दोनों को कंपेयर करोगे तो बोथ आर इक्वल और ये +2 है विच इज ग्रेटर देन y, तो x is greater than or equal to y. Write down this. Clear this everyone? who's asking भाग्यश्री इक्वल कैसे, यहां पर देखो ना, यहां पर 1.8 है, यहां पर भी तो 1.8 है, तो दोनों तरफ में से किसी तरफ भी इक्वल सेम वैल्यू रहेगा तो इक्वल तो होगा ही ना भाग्यश्री। क्लियर भाग्यश्री दिस? नहीं, कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं है, ये दोनों प्लस है, ये प्लस ये भी प्लस है, बिकॉज यहाँ पर माइनस है ना, तो साइन चेंज होके दोनों प्लस हो जाएगा भाग्यश्री। वो मैंने गोल लिखा था तो शायद आपको माइनस लग रहा है। चलो, आप लोग ट्राई करो फाइनल क्वेश्चन आज के सेशन का। लेट अस ट्राई। 3x² माइनस ब्रैकेट में 6 + 2√17 x + 4√17 0, और यहां पर 10y² -18 + 5√17 x + 9√17 0. Write down this. Okay, solve this now fast.
ये वाला तो अभी हमने सिमिलर किया ही था, खाली यहाँ पर 17 आया है और √17 का वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ स्टूडेंट्स। देखो आपको पता चल जाना चाहिए क्योंकि √16 का 4 होगा, तो बट ऑब्वियसली √17 का कितना होगा, 10 बढ़ा दो मतलब 4.12। दिस इज वैल्यू ऑफ √17। करो फास्ट। फोर्थ इज 12, 12 √17। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स क्या है, देखो 6 2 12 तो -6 और -2 √17 यही आया है फैक्टर्स, और वही होगा एडिशन। डिवाइड बाय 3 ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पर हो गया -2, तो साइन चेंज कर देता तो ये होगा +2, बिकॉज 3 2 6 होगा, राइट। तो -2 का मैं +2 कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, -2 इंटू व्हाट इज √17 वैल्यू 4.12 डिवाइड बाय 3। क्लियर दिस एवरीवन। तो 4.12 इंटू 2 8.24 डिवाइड बाय अगर आप 3 करोगे दिस विल गिव यू 2.74। ये भी होगा +2.74। ये आपको मिला दो वैल्यू। लेट अस सी यहाँ पर क्या मिल रहा है। अभी हमने ये शायद किया था ना, -18 डिवाइड बाय 10 होगा, और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, -5 √17। √17 का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 4.12 डिवाइड कितना था 10, तो 5 2 10 हो गया, और ये हो गया -1.8, तो इसको मैंने प्लस कर दिया। अब 4.12 को इफ यू डिवाइड बाय 2 व्हाट यू विल गेट 2.06। तो ये होगा, ये 2.06 होगा, बट ये माइनस है तो यहां पर आके वो प्लस हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस। अब देखो स्टूडेंट्स, +2 अगर आप 0.8 से कंपेयर करते हो, देखो आई राइट हियर, यहां पर देखो +2 अगर 0.8 से 1.8 से करोगे तो ऑब्वियसली +2 बड़ा है, लेकिन जब +2 आप 2.06 से कंपेयर करोगे तो ये बड़ा है। आंसर क्या होगा फिर, RCD। यस। क्लियर दिस एवरीवन? क्लियर एवरीवन दिस टॉपिक? एंड स्टूडेंट्स माय ओके, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी को, डू नॉट रिमेन एब्सेंट टुमारो, because the reason is that because tomorrow I am going to teach you नंबर सीरीज ऑफ मेंस लेवल का। हमने नंबर सीरीज के 2 लेक्चर लिए थे, बट दैट वाज रिलेटेड टू प्री। तो कल हम लोग जो नंबर सीरीज लेने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो रहेगा मेंस लेवल का, जो अपना पेंडिंग था, जो मैं कल कवर करने वाला हूं। क्लियर एवरीवन दिस? So my humble request to each and every student, do not remain absent tomorrow.
If you remain absent due to any certain reason, so please watch, do not forget to watch recording video. Clear this? Yes. Yes, thank you so much students. तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं. It's almost 9:25. It was a wonderful session with you all. Thank you so much for joining. We'll meet tomorrow at 8 o'clock. Pranit, yes, maybe Allah Asal, because I was completely out of the town today. I just reached half an hour before our lecture. So I'm not any idea, but definitely I'll go through it. Jar Pranit आलं असेल, तो my humble request to you, त्याचं notification download कर आणि आपल्या ग्रुपवर पुट कर. Clear, Pranit? Okay, चलो, without fail. Thank you so much, student.